जातीय समीकरण के अनुसार तपोभूमि बांका का सीट किसके झोली में जाने वाला है। इस बार बहेगी सियासत की उल्टी हवा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश की चुनावी यात्रा। आज की चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे तपोभूमि बांका के बारे में। बिहार के लोकसभा बांका क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानेंगे। आज़ादी के बाद से वहां की चुनावी रणनीति क्या रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे भी जानेंगे कि कौन यहां से जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तपोभूमि बांका का सीट किसके झोली में जाने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। राजनीति की तपोभूमि बांका में क्या इस बार बहेगी सियासत की उल्टी हवा? क्या यहाँ पे सिटिंग उम्मीदवार की नहीं चलेगी इस बार? क्या इस बार नए जातीय समीकरण के अनुसार बांका की सीट किसी और की झोली में जाएगी? बिहार के बांका लोकसभा क्षेत्र के कण-कण में देवी देवताओं का वास है। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा की धारा है। यहीं पर असगबीनाथ धाम है। तेलडीहा में मां दुर्गा का शक्ति पीठ है। मंदार में पापहारनी सरोवर है। जैन धर्म के 10वें गुरु वासु पूज्य का सिद्ध क्षेत्र है। संथालियों के सफा धर्म का साधना क्षेत्र भी है। सर्व धर्म की भूमि पर सालों भर सैलानी आते हैं। सुल्तानगंज से देवघर के बीच कांवड़ यात्रा का बड़ा हिस्सा बांका में ही पड़ता है। पूरा सावन भगवान भोले के जयकारे से गुंजायमान रहता है। इन सब के बीच बांका को राजनीति की तपोभूमि भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ शुरू से ही सियासत की हवा उल्टी बहती आ रही है। बिहार के बांका लोकसभा सीट समाजवादियों के गढ़ रहा है। बांका लोकसभा सीट जहां फंसती रही है दिग्गजों की प्रतिष्ठा। ये वही है बांका लोकसभा सीट जहां फंसती रही है बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा। बिहार का बांका लोकसभा सीट समाजवादियों के गढ़ तो माना ही जाता है। इस सीट से कई दिग्गज नेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य का आजमाइश की। इस सीट पर बड़े नेताओं जिन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के कामना के साथ चुनाव लड़ा, उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बिहार का बांका लोकसभा सीट जिस नाम के लिए फेमस है, वो सबसे पहला शब्द है समाजवादी। इस सीट से कई दिग्गज नेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य की आजमाइश की। इस सीट पर बड़े नेताओं जिन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के कामना के साथ चुनाव लड़े। बांका लोकसभा सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है। इस सीट से कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक भविष्य की आजमाइश की। इस सीट पर बड़े नेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य की कामना के साथ चुनाव लड़ा। उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, उनकी पत्नी मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, बीएस शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी पुतुल कुमारी का नाम शामिल है। बांका लोकसभा सीट वैसे तो 1957 में अस्तित्व में आया। इस 6 विधानसभा सीटों वाले बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांका, अमरपुर, धौरैया, बेलहर, कटोरिया जो बांका जिले में पड़ता है और एक भागलपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र सुल्तानगंज आता है। बता दें कि बांका में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने वाले जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता रहे जिन्हें यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बता दें कि नए परिसीमन के बाद 2009 में बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा सुल्तानगंज बना। इस लोकसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, लेकिन फिर भी यहां से लगातार जनता इस उम्मीद के साथ सांसद और विधायक चुनकर भेजती है कि एक दिन उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। 2014 में मोदी लहर के बाद भी बांका लोकसभा सीट पर भाजपा कब्जा नहीं जमा पाई और यह सीट राजद के हिस्से में चली गई थी। इस सीट का सामाजिक समीकरण देखिए तो यह सीट यादव और राजपूत बहुल ले रहा है। बता दें कि बांका जिले में 11 प्रखंड तथा 185 ग्राम पंचायत हैं, जबकि इस जिले के 9 प्रखंड नक्सल प्रभावित भी रहे हैं। इस सीट पर सबसे पहले 1957 में कांग्रेस पार्टी की महिला उम्मीदवार 1957 में शकुंतला देवी चुनाव जीती थी। अभी यह सीट जदयू के कब्जे में है और यहां से गिरधारी यादव सांसद है। 2014 में आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव जीते थे। जयप्रकाश नारायण यादव को 2,85,150 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार पुतुल कुमारी को 2,75,006 वोट मिले थे। मात्र 10,144 वोट के अंतर से पुतुल कुमारी को हार मिली थी। 1957 में अस्तित्व में आए बांका लोकसभा क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा है।
1967 में भारतीय जनसंघ के बीएस शर्मा जीते थे। 1971 और 1977 में समाजवादी नेता मधुलिमियो यहाँ के सांसद चुने गए। 1998, 99 और 2009 में दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी। वहां के सांसद का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में पुल पुलिया का जाल बिछाया, नहर और उसके तटबंध को दुरुस्त कराया, सिंचाई की ठोस व्यवस्था की, ग्रामीण इलाके में सड़कों का जाल बिछाया, गेरुआ और चांदन नदी पर तटबंध का निर्माण कराया, कटोरिया में सिंचाई का नहर बनवाया, धौरैया में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करवाया, बुनकरों का बिजली माफ करवाया। बांका लोकसभा में बुजुर्गों की अपनी अलग शिकायत है। बांका के इलाके में धान की खेती होती है। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई है। क्षेत्र में नहर की कमी है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ रोजगार भी काफी बड़ी समस्या है। क्षेत्र में उद्योगों की भारी कमी है, जिसके कारण यहाँ रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। बांका का साक्षरता दर 58% है। इतने कम साक्षरता दर की बड़ी वजह यहाँ शैक्षणिक संस्थानों की कमी है। बांका लोकसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं और लोगों की कई समस्याएं जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हावी रहेंगे। हालांकि चुनाव में विकास की बात के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी बड़ी भूमिका अदा करती है। जैसे जैसे चुनाव का तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे जातीय समीकरण बढ़ने लगता है। फिर वहां की राजनीति मुद्दा और वोट फैक्टर सिर्फ जातीय समीकरण रह जाता है। अंततः यहाँ पे विकास के नाम पे नहीं, जातीय समीकरण के अनुसार वोट मिलता है। बाकी इस लोकसभा के बारे में आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसे कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।